हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो रखे हैं संधियों से और संतुलित आहार से और व्यायाम से। ठीक है, तीन तीन प्रकार के इसमें क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। इसमें हैं अस्थियां, यानी अस्थियों की जो संधियां होती जो जोड़ होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, और व्यायाम से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे संतुलित आहार से। ठीक है, इससे संबंधित देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? अस्थि संस्थान का कार्य क्या है? अस्थि संस्थान का कार्य क्या है? रक्त कणों को निर्माण करना, शरीर की गति प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकृति और गति प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो कार्य है वो उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है इसमें देखिए, अगला है मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 12, 8, 10 या 14? तो मनुष्य के चेहरे में होती है जो है 14 अस्थियाँ। ठीक है, अगला देखिए। अगला है वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएँ होती हैं। एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाओं की संख्या, कशेरुका मतलब रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती हैं? वो होती हैं 20, 22, 30 या 26। तो कितनी होती है इसमें? वयस्क 20, 22, 26 या 30। मेरुदंड की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें कितनी होती हैं? 3 का होगा 26। वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? ये होती हैं 33। कितनी होती हैं? 33। ठीक है, अगले देखिए। खोपड़ी को सामने वाली कशेरुका है, यानी खोपड़ी को साधने वाली क्या है? खोपड़ी को साधने वाली, यानी खोपड़ी को जो एक जगह रखती है साधने वाली कोशिका का क्या नाम है? ग्रीवा कशेरुका या शीर्षधर कशेरुका, अक्षक कशेरुका, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका नाम होगा आपका शीर्षधर कशेरुका कहते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए। कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? जो कंधे पर जो संधि होती है हमारे कंधे में, उसकी बात चल रही। गेंद गदा संधि होती है, अचल संधि होती है, फिसलने वाली संधि होती है, या कब्जेनुमा संधि होती है? तो इसमें होती है गेंद और गदा संधि। ठीक है, अगला देखिए। कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कपाल मतलब सामने। ठीक है, चल संधि, अचल संधि, फिसलने वाली संधि, या इनमें से कोई नहीं? तो कपाल में जो पाई जाती है वो होती है अचल संधि, यानी चलती नहीं है। ये जोड़ ऐसे होते हैं जो कभी फिसलते नहीं हैं। ठीक है, तो 6 का होगा बी। अगला देखिए, 7वां क्वेश्चन है। मनुष्य की अस्थि संस्थान में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं ये पूछा गया है। कितनी है? 200, 206, 216 या 106? तो ये इसमें होती हैं 106 होती है मनुष्य की। अगर नवजात शिशु की पूछी जाएंगी तो 270 होंगी। ठीक है, नवजात शिशु पूछा जाए तो 270 अस्थियाँ होती है उसमें। अस्थि संधियाँ शरीर को प्रदान करती हैं। अस्थि संधियाँ शरीर को क्या प्रदान करती हैं? दृढ़ता, आकृति, गति या सुरक्षा? तो 8वें का होगा सी, यानी ये गति प्रदान करती हैं। ठीक है, वैसे तो ये सभी दृढ़ता भी प्रदान करेंगी, आकृति भी प्रदान करेंगी, सुरक्षा भी प्रदान करेंगी, लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि क्या प्रदान करती है, तो गति। ठीक है, बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुका होती है? 33, 30, 40 या 20? तो ये होती हैं 33 कशेरुकाएँ। ठीक है, अगले देखिए। बाहू में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ होता है? ठीक है, कोहनी में कौन सा जोड़ है ये पूछा गया है। ठीक है, कब्जेदार होता है, गेंद गदा होता है, फिसलने वाला होता है, या सैंडल होता है? तो ये होता है कब्जेदार। ठीक है, अगले देखिए। उच्च स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी उच्च स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, या उपयुक्त सभी? तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। यानी व्यायाम आवश्यक है, लेकिन ये शरीर को क्या करता है? निष्क्रिय, आलसी और निष्क्रिय बनाता है, क्रियाशील या स्वस्थ बनाता है, आलसी और स्वस्थ बनाता है, क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है? तो ये बनाता है क्रियाशील और स्वस्थ। ठीक है, 12वां। अगला क्वेश्चन देखिए। व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए? काम में लग जाना चाहिए, थोड़ी देर आराम करना चाहिए, या तुरंत सो जाना चाहिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो व्यायाम करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? हम आराम करेंगे। थोड़ी देर क्या करेंगे? आराम करेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? हल्का, कठोर,
माध्यम प्रवृत्ति का या नियमित। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा नियमित व्यायाम करना चाहिए। ठीक है। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? बढ़ती उम्र के साथ एक बीमारी है जो आँखों में हो जाती है, वो कौन सी है? मोतियाबिंद, काला पानी, या भींगापन, या दूरदर्शिता। तो ये हो जाता है मोतियाबिंद। ठीक है। अगला देखिए, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन मिलता है? धूप से विटामिन कौन सा मिलता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन डी? तो धूप से जो मिलता है वो होता है विटामिन डी। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग। दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है? डिप्थीरिया, एटेक्स, हैजा या तपेदिक? तो मतलब दूषित भोजन से जो फैलता है वो होता है आपका हैजा। ठीक है। 17वें का होगा सी। अगला देखिए, अगला है आपका, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? चमकीले बाल होंगे, दृढ़ मांसपेशियाँ होंगी, गुलाबी गाल होंगे, या गुलाबी ओंठ होंगे? तो अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? तो 18वें का होगा बी, या दृढ़ मांसपेशियाँ होंगी। क्या होंगी? दृढ़ मांसपेशियाँ, यानी मजबूत मांसपेशियाँ। तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है, कौन सा होता है? कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन या थ्रिल? तो तंबाकू में जो होता है वो होता है निकोटीन, और चाय में भी निकोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जाड़े में के मौसम में स्नान करना चाहिए। जाड़े के मौसम में स्नान कब करना चाहिए? प्रतिदिन, कभी कभी, सप्ताह में एक दिन, या तीसरे दिन? तो ये करना चाहिए आपको प्रतिदिन। अब देखिए, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। शरीर के रक्त को शुद्ध कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो शरीर के रक्त को जो शुद्ध करता है वो होती है आपकी ऑक्सीजन। संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग किसे कहते हैं बताइए? वायु द्वारा फैलाने वाले रोग, जल द्वारा फैलने वाले रोग, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, उपर्युक्त सभी प्रकार के रोग संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग जो हैं वो सभी प्रकार के रोग, वायु द्वारा फैलेंगे, जल द्वारा फैलेंगे और संपर्क द्वारा। ठीक है। तो इसका डी सही होगा। ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। जो शरीर के अंदर हमारे संघर्ष करती है रोगों से, उस शक्ति को क्या कहेंगे? निसंक्रमण या उद्भवन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आपकी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? चेचक के जीवाणु को क्या कहते हैं? बेरियोला वायरस, या विब्रियो कालेरी, या एंटी अमीबा हिस्टोलिका, या बैसिलस टाइफोस? तो 24 का आपका कौन सा होगा? 24 का होगा ए, यानी इसे क्या कहते हैं? बेरियोला वायरस, चेचक के जीवाणु को कहते हैं। अब डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है, डिप्थीरिया क्या है? सभी में होता है, छोटे बच्चों में होता है, केवल पुरुषों में होता है, केवल स्त्रियों में होता है? तो डिप्थीरिया अधिकतर होता है छोटे बच्चों में। ठीक है। 25 में का आपका कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक क्या हैं? भोजन को विषाक्त मतलब दूषित कौन करते हैं? जहरीला कौन बनाते हैं? परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर, उपर्युक्त सभी? तो इसमें उपर्युक्त सभी होगा, ये सभी जहरीले भोजन को विषाक्त बनाते हैं। ठीक है। 26 का होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, टेटनेस में होने वाला मुख्य विकार क्या है? तेज ज्वर आएगा, शरीर का ऐंठ जाना हो जाएगा, टांगों का जकड़ जाना, या चेतना का लुप्त हो जाना? तो इसमें होता है आपका बी, यानी शरीर ऐंठ जाता है टेटनेस के कारण। ठीक है। अब देखिए, संक्रामक रोगों से बचाव मुख्य उपाय। संक्रामक रोगों से मुख्य बचाव कौन कौन से हैं? टीके लगवाना, प्रातः टहलना, धूप में बैठना, पौष्टिक आहार ग्रहण करना। ठीक है। तो संक्रमण से बचाव के क्या कारण है? टीके लगवाना। इसके जो टीके लगते हैं, BCG, TB, डिप्थीरिया, ये के जो टीके लगते हैं वो लगाना चाहिए। ठीक है। अब वो वायु द्वारा फैलने वाला रोग, वायु द्वारा कौन सा फैलता है? प्लेग फैलता है, हैजा, चेचक या रिकेट्स? तो वायु द्वारा कौन सा फैलता है? 29 का आपका होगा सी, यानी चेचक जो है वो वायु द्वारा फैलता है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 30वां, आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर है? आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर
निर्भर है, शारीरिक स्थिति, मानसिक या आत्मिक या संयुक्त सभी में। तो इसके सभी में होगा, मानसिक भी होना चाहिए, शारीरिक भी होगा, आत्मिक स्वास्थ्य, वही व्यक्ति जो है स्वस्थ माना जाता है। परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। परजीवी प्लाज्मोडियम क्या उत्पन्न करता है? पेचिस, टाइफाइड या फाइलेरियासिस या मलेरिया। तो परजीवी जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? आपका 31 का होगा डी, ठीक है, 31 का डी यानी मलेरिया उत्पन्न करेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा या मृदा द्वारा। तो पीलिया जो होती है वो हमेशा जल द्वारा होता है, 32 का होगा ये, ठीक है। अगला देखिए, विषाणुओं द्वारा बीमारी होती है, विषाणु द्वारा कौन सी होती है? फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का होगा ये, यानी क्या होता है? फ्लू। विषाणुओं द्वारा क्या होता है? फ्लू बीमारी होती है। अगला देखिए, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है? बीसीजी का टीका क्या किस चीज़ के लिए बचाव के लिए होता है? कुकर खांसी, वायरस फीवर या तपेदिक या छम्या या छोटी चेचक। तो ये होता है तपेदिक या छम्या के लिए बीसीजी का टीका। अब एड्स रोग किस द्वारा फैलता है? एड्स किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, वायरस द्वारा या कवक द्वारा। तो एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो 35 में का होगा सी, यानी वायरस द्वारा फैलता है एड्स, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें गलत जोड़ा देखिए, जोड़ा कौन सा गलत है? प्लेग चूहा, यानी कौन सा रोग किससे फैल रहा है ये देखिए, प्लेग चूहा से फैल रहा है, रेबीज कुत्ता से फैल रहा है, टेप कार्क शुअर से फैल रहा है, और पोलियो मिलेटिस बंदर से। ये गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न हो रहा है? कवक द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है? दांत या ल्यूकोडर्मा, एलिफेंटाइसिस, इनमें से कोई नहीं। तो दांत जो है वो कवक द्वारा उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा रोग, निम्न में से, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा फैलता है? हैजा, टाइफाइड या हैजा, टाइफाइड या टाइफाइड या टाइफस या टाइफाइड या स्कर्बी। तो हैजा द्वारा वायरस द्वारा कौन सा रोग फैल रहा है? तो 38वें का आत्मा होगा बी, यानी टाइफस। टाइफस रोग जो है वो वायरस द्वारा फैलता है। अगला देखिए, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है? संक्रमक रोग हैं, वायु जनित रोग हैं, जल जनित रोग हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हैजा और टाइफाइड जो रोग है वो जल जनित रोग है, 39 का होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, मिलाने के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या है? मिलाने के लिए, ठीक। इसमें देखिए, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करने के लिए है, ठीक। तो सुमेलित करना है। इसमें देखिए कौन कौन सा है। वायु द्वारा कौन सा फैलता है? और जल द्वारा, तो जल द्वारा फैलता है आपका हैजा, ठीक है। और आपका कौन सा होगा? 41वां क्वेश्चन है। तो अब देखिए, जल द्वारा तो आपका हैजा, संपर्क द्वारा कौन सा फैलेगा? टेटनिस, तपेदिक से या आपका सिफिलिस। तो आपका ए का कौन सा होगा? ये जो है वायु द्वारा फैलेगा, कौन सा? तपेदिक, ठीक है। अब देखिए, संपर्क द्वारा कौन सा फैलेगा? संपर्क द्वारा जो आपका सी होगा, सी होगा आपका चौथा, यानी ये फैलेगा सिफिलिस संपर्क द्वारा। और घाव द्वारा क्या होता है? घाव में होता है आपका टेटनेस, ठीक है। ये आपका, इसका मतलब आपका जो बी है ये कॉलम सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता? यानी जो जल द्वारा नहीं फैलता एक रोग, टाइफाइड है, हैजा है, या इन्फ्लूजा है, या अभी बाइसिस है। तो 41वें का जो आपका होगा वो होगा बी, यानी इन्फ्लूजा जो है वो जल द्वारा नहीं फैलता है, और तीनों ये फैलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 42वां, पील पाँव का रोग निम्न में से किसके द्वारा कारण उत्पन्न होता है? घरेलू मक्खी, एनोफिलीज मच्छर, या क्लूरेक्स मच्छर, या विटामिन बी की कमी से। तो ये घरेलू या पील पाँव जो होता है, ये हाथी पाँव जिसे कहते हैं, वो आपका क्या है? क्लूरेक्स मच्छर द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, ठीक है। क्यूलेक्स किसकी बीमारी है? ल्यूकेमिया किसकी बीमारी? फेफड़े की, त्वचा की, नसों की, या रक्त की। ल्यूकेमिया की बात हो रही है, ल्यूकेमिया एक बीमारी है। 43 का आपका होगा डी, ये क्या है? रक्त की बीमारी है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? छूत की बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है?
देखिए मीलजेस या हिस्टीरिया या इन्फ्लूजा या दाँत, छूत की बीमारी जो है नहीं है वो देखनी है। ठीक है, तो 44 का आपका होगा बी, यानी हिस्टीरिया जो है वो छूत की बीमारी नहीं है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। वायरस द्वारा उत्पन्न कौन सा हो रहा है, हैजा, मलेरिया, चेचक या तपेदिक। तो 45 में का आपका होगा डी, यानी चेचक जो है वो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। अगला देखिए मलेरिया रोग फैलाता है, मलेरिया रोग क्या फैलाता है, एनाफ्लीज मच्छर, मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है, पानी में रहने वाला मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर या बरसाती मच्छर। तो मलेरिया जो फैलाएगा वो फैलाएगा आपका 40 का ए, यानी एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है। ठीक है, एनाफ्लीज मादा मच्छर। डिप्थीरिया रोग है, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है, फेफड़ों से, यकृत से, कर्ण से या मस्तिष्क से। तो 47 का होगा सी, यानी इसका संबंध है कर्ण से डिप्थीरिया का। अगला देखिए खसरा रोग का कारण क्या है, खसरा रोग का कारण क्या है, जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजिया। तो खसरा जो होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु या जीवाणु के। तो 48 में का आपका होगा सी, 48 का सी, यानी ये है विषाणु द्वारा। खसरा जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। अगला देखिए संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग कौन सा है इसमें, मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशकोर। तो संक्रमण रोग कौन सा है, संक्रामक रोग है आपका मलेरिया, मलेरिया एक से दूसरे में फैल जाता है। ठीक है, अगला देखिए किस रोग का वाहक गृह मक्खी नहीं है, टाइफाइड, हैजा, पीला ज्वर या पेचिस। तो किसका किसका जो है आपकी घरेलू मक्खी नहीं है, इसमें से हैजा, पीला ज्वर, टाइफाइड या पेचिस। तो 50 में का आपका होगा बी, यानी पीला ज्वर जो है इसका वाहक मक्खी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है ये बताइए, फेफड़ा, तिल्ली, यकृत या आंतें। तो टाइफाइड से हमेशा आंतें प्रभावित होती हैं। 52वां क्वेश्चन देखिए निम्न में वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है, वायरस से कौन सा हो रहा है, टीबी हो रहा है, इन्फ्लूजा, डिप्थीरिया या मलेरिया। तो वायरस से जो हो रहा है वो हो रहा है आपका इन्फ्लूजा, इन्फ्लूजा रोग जो है वो वायरस द्वारा होता है। अगला देखिए अगला है पोलियो वायरस द्वारा संक्रमण होता है, पोलियो वायरस द्वारा संक्रमण किसका होता है, मच्छरों द्वारा होता है, शीशी मक्खी द्वारा, मधुमक्खी द्वारा होता है, जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा होता है। तो पोलियो जो होता है वो हमेशा जल तथा खाद्य प्रदूषण के कारण होता है। अगला देखिए HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, क्षय रोग, आंत रोग, कैंसर या एड्स। तो HIV जो होता है वो HIV के द्वारा जो होता है वो एड्स रोग होता है। अब देखिए इसमें मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति या मच्छर प्रजाति। मलेरिया और डेंगू की बात हो रही है, मलेरिया और डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है। तो आपका 55 का जो होगा वो होगा डी, मच्छर प्रजाति। ठीक है, अगला देखिए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग क्या हैं, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग क्या है, स्वस्थ वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ शिक्षा, इनमें से सभी ये सभी होंगी। ठीक है, अगला देखिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था, कहाँ पर अपनाया गया है इसे। तो ये अपनाया गया है आपका फ्रांस द्वारा सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया, फ्रांस के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, रेड क्रॉस सोसाइटी की बात आ रही है, कब स्थापना हुई है इसकी। तो ये हुई है 1910, 1920, 1930 या 1940। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई है। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई। तो 1929, 1935 या 1939 या 1943। तो 59 में का होगा आपका सी, यानी 1939 में इसकी स्थापना की गई है। अगला देखिए एक परिभाषा दी हुई है, ठीक है, क्या है, परिभाषा दी गई है, स्वस्थ वह मानसिक या शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हों। ये कथन किसका है, बोल्टर या एस्लिगर का, या पुनक या ब्राउन का, हार्वे या अल्टमान का, या मारिया या पुरकिले का। तो 60वें का आपका होगा ये बोल्टर तथा एस्किंगर का है ये कथन। अगला क्वेश्चन देखिए
को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है? क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या संतुलित आहार? तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो संतुलित आहार का हम भोजन करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 62वां है, शारीरिक श्रम करने के व्यक्ति के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? जो शारीरिक रूप से श्रम कर रहा है उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता? 2300, 3000, 3900 या 3600? तो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। 62 में का आपका होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है। साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है कितनी? 2500 से 3000, 1500 से 2000 या 3000 से 3500 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का आपका होगा ए। 2500 से 3000 साधारण कार्य करने वाले को जरूरत होती कैलोरी की। आगे देखिए, किस आहार को संपूर्ण आहार कह सकते हैं? फल को, दूध को, दही को या मांस को? तो दूध को संपूर्ण आहार कह सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। संतुलित आहार वह है जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, अनुपात में हो, सुपाच्य, आकर्षक तथा रुचिकर हो, उपर्युक्त सभी। तो इसका 65 का आपका होगा डी, यानी ये सभी चीज़ें, इसमें सब चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि काल में भोजन के किन पोषक तत्वों को अधिक समावेश होता है? वृद्धि काल में, वृद्धि काल की बात हो रही है। वृद्धि काल में भोजन के किन पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? ठीक है। देखिए, प्रोटीन की, कैलोरी की, खनिज लवण की, उपयुक्त सभी की। तो वृद्धि काल में जो 66 का होगा वो डी, यानी सभी चीज़ों की, प्रोटीन, कैलोरी और खनिज और विटामिन की सभी की जरूरत होती है। अगला देखिए, अगली है, रक्त कल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? आयोडीन, लौह तत्व या पोटेशियम या गंधक? तो 67 का आपका होगा बी, यानी लौह तत्व की कमी से आपकी रक्त कल्पता रोग होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? 4.1, 9.1, 2, 0 या 6.1? तो 1 ग्राम कैलोरी में जो होती है वो होती है 4.1 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी होती है। 69 का देखिए, कुपोषण के कारण क्या होते हैं? कुपोषण के क्या कारण है? कुपोषण के क्या कारण है ये देखिए, क्या कारण है कुपोषण के? क्वार्स्क्वेयर या मैरेस्मस या टैक्स, घेंगा, इनमें से कोई नहीं। तो कुपोषण के कारण क्या होता है? रोग वो होता है आपका क्वार्स्क्वेयर या मैरेस्मस, ये रोग होता है कुपोषण के कारण। 69 का पहला। ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? औस है, ग्राम है, डिग्री है या कैलोरी है? तो ऊर्जा क्या है? कैलोरी में नापी जाती है। किसमें? 70 में का आपका होगा डी। 71 देखिए, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम या अधिक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्त्रियों में इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए कैलोरी की मात्रा। 72वां देखिए, 72वां जो है, 72वां क्वेश्चन है, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है, भोजन में कोई गंदगी ना हो, भोजन चबा चबा कर खाया जाए, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उचित हो, भोजन को भली भांति पकाया जाए। तो संतुलित भोजन में जो होता है वो ये होता है, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित होने से संतुलित भोजन कहेंगे। ठीक है। तो 72 में का कौन सा हो गया आपका? वो हो गया सी। ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे, 72 क्वेश्चन थे, मैंने वो आपके संधि से और रोगों से और व्यायाम से संबंधित ये क्वेश्चन थे। इसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने 72 करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।